अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी। इस लेक्चर में हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा केसेस होते हैं तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आ जाएं, यानी हमने कंडीशंस चेक करनी हो, ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, और वो काफ़ी सारे हों, तो फिर हम इफ़ एल्स या एल्स इफ नहीं लगाते, हम स्विच केस में चले जाते हैं। ठीक है, स्विच केस क्या होता है वो आज हम देखते हैं। द स्विच स्टेटमेंट वही जैसे मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट कंडीशन हमारे पास होंगी तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो जो स्टेटमेंट ट्रू होती जाएगी, यानी कि जो ट्रू होगा केस, उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट में पढ़ा था कि अगर इफ़ वाली ट्रू होगी तो इफ़ की ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी वो चलेगी। और इसी में भी इस तरह ही है, जो सा केस सही होगा ना, वो वाले केस के अंदर जो कोड लिखा होगा वो चल जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स इसका किस तरह के हम लिखना है, स्विच का वर्ड, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमने वो जो जो चीज़ चेक करनी है किसी के साथ भी। ठीक है, और उसके बाद अब केस के बाद एक्स जो लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन का जो जवाब आएगा वो कंपेयर होगा इस एक्स के साथ। एक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर तो एक्स के बराबर होगा तो जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो रन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज रन हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, वरना वो अगले केस पे मूव हो जाएगा, केस वाई पे। ठीक है, ब्रेक वाले को मैं आगे भी आप समझाता हूँ दोस्त। और केस वाई को देखेगा, वाई वाली वैल्यू अगर एक्सप्रेशन के साथ, अगर ये एक्सप्रेशन की जो भी आंसर इसका होगा, जैसे हमने कहा कि 2 + 3 = 5 हो गया। ठीक है, अब जिसका जवाब आ रहा है 5, यहाँ पे हम लिख दें केस 4, केस 5। यहाँ अगर 5 के पास है तो 5 वाला कोड चला देगा, इस तरह ही वो खत्म हो जाएगा। फिर आगे एंड पे डिफ़ॉल्ट है, उसको भी हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स है। अच्छा, ये काम कैसे करता है, एक ही दफ़ा स्विच स्टेटमेंट चलती है। ठीक है, और वो कंपेयर करती है वैल्यूज़ को ईच केस से, यानी एक एक केस से देखती है कि किसके साथ इसकी वैल्यू कंपेयर हो रही है। जिसके साथ कंपेयर करती है उसका कोड चला देती है। अगर कोई भी मैच ना हो, यानी अब जैसे हम पिछली एग्जांपल में देख रहे थे, हमारे पास दो केसेस थे, केस एक्स एंड केस वाई। अगर इसके साथ भी वैल्यू मैच ना करे, इसके साथ भी वैल्यू मैच ना करे, तो जो डिफ़ॉल्ट में लिखा होता है ना वो चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे थोड़ा सा और अगर इसको हम डीप डाउन जाएँ, ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसको हमने चेक करना है। ठीक है, ये पहले केस के साथ मैच करेगी। सपोज करें मैच हो गया तो वो उसका जो भी उसके अंदर कोड लिखा होगा वो चल जाएगा। पर अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखें कि अगर इसके साथ मैच ना करे, नो हो जाए, तो केस 2 चलेगा और उसका कोड चलेगा जो भी उसके अंदर लिखा होगा। अब इसको वो नहीं देखेगा, इस वाले कोड को नहीं देखेगा। इसी तरह अगर इससे भी मैच नहीं होती तो केस 3 पे चले जाएगी। ठीक है, अगर तो केस 3 मैच करता है तो केस 3 का जो भी कोड होगा वो चल जाएगा और ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे। और अगर ये भी मैच नहीं होती, यानी तीनों केस मैचेस नहीं होते इस एक्सप्रेशन के साथ, तो डिफ़ॉल्ट कोड एक होगा वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक फ्लो है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कहते हैं ग्रेड एक हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, उसकी वैल्यू जो मर्जी है वो हम देख लेते हैं, ए बी सी में से होगी। ठीक है, ग्रेड ए ग्रेड बी जो हमें स्कूल में या क्लास में मिलते हैं। अब वो कह रहे हैं अगर तो केस हो ए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ, यानी कि उसका जवाब स्ट्रिंग है, तो क्या कह दो, गुड जॉब। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप समझ लें कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं हम एक किस्म का। ठीक है, अब केस बी हमारे पास आया तो हम उसको भी ये कह रहे हैं। ठीक है, प्रीटी गुड कह रहे हैं उसको। अगर ए हो तो गुड जॉब, बी हो तो प्रीटी गुड, फिर ब्रेक। सी हो तो पास, डी हो तो नॉट सो गुड, एफ हो तो फेल्ड, और डिफॉल्ट में क्या करना है, अननोन ग्रेड। यानी इनके अलावा अगर कोई आया तो उसमें क्या आ जाएगा, अननोन ग्रेड। यानी कि हम इस केस को देख रहे हैं, इसको यानी हम इस वक्त 5 केसेस को देख रहे हैं। इफ एल्स अगर हम लगाते हैं तो 5 दफ़ा हमें, मतलब एल्स इफ हम लगाते हैं, इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए देन गुड जॉब, एल्स इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी प्रीटी गुड, फिर सी के लिए एल्स इफ लगती, फिर डी के लिए एल्स इफ लगती, फिर एफ के लिए एल्स इफ लगती, और फिर आखिर में जाके एल्स लगती। यानी ये हम सारा काम स्विच से कर रहे हैं, डिफरेंट केसेस बना के। और हम इसमें 100 केसेस भी बना सकते हैं, जितने केसेस मर्जी बनाएं। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है हमारा काम। तो इसलिए हम इसके लिए, अगर हमारे पास ज़्यादा सारे केसेस हों तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसको अब हम कोड में करके देखते हैं ताकि हमें समझ आए। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम स्विच केस यूज़ कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले लिखना है स्विच। ठीक है,
उसके बाद हमने ब्रैकेट लगानी है, इसके अंदर हमने जो मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी कर्ली ब्रेस, मैंने कहा था ना ब्रैकेट्स हमने पहले ही सारी शुरू करके ख़त्म कर लेनी ताकि हम भूल ना जाए। अब हम यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट केस इज इक्वल टू, ये चलें ग्रेड वाली ही एग्जांपल अच्छी थी, वो लेते हैं। ग्रेड इज इक्वल टू स्ट्रिंग में ए, ठीक हो गया। अब हम यहाँ लेते हैं ग्रेड का कीवर्ड, ओके हो गया। और अब हम यहाँ पे केस बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। केस, पहला ये केस है, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिख रहे हैं जो हमें चाहिए, जिसको हमने इसको, इस वैल्यू को और इसको कंपेयर करना है आपस में, ठीक है। इस ग्रेड को और इस वैल्यू को, ये ग्रेड की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, यहाँ पे ए तो नहीं, यहाँ पे मैं बेशक डी लिख दूँ, ठीक है। तो वो आपने उस हिसाब से यहाँ पे लगाना है कोलन, ठीक है। फिर अगली लाइन पे जाना है और यहाँ पे अब आपने वो वैल्यू लिख देनी है, जो भी मतलब जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कंसोल करवा देते हैं, ग्रेड, योर ग्रेड इज, और साथ प्लस लगा कंकैटिनेशन कर देते हैं। हमने कंकैटिनेशन पहले भी पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई, आपके पास आई टैग में आ जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ी हुई कैसे करते हैं। और ये हमने कंकैटिनेशन करके उसको कह दिया योर ग्रेड इज, और ग्रेड का कीवर्ड लगा दिया। यहाँ पे हम कोलन लगा देते हैं और यहाँ पे हमने एक और लगाना है ब्रेक, और उसके बाद सेमी कोलन, ठीक है। यह भी सेमी कोलन है, ये कोलन था ऊपर वाला। ये हमने एक केस बना लिया, ठीक है। अब हमने देखना है, हो सकता है ए हो सकता है बी हो सकता है सी हो, सारे केसेस बनाने हैं हमने, ठीक है। जो भी हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो हम ऐसे बनाते जाएंगे। वैसे यहाँ पे हम कर देते हैं बी, यहाँ पे कर देते हैं सी, डी, एफ, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे योर ग्रेड इज यही लिखना था, यही बस मैं कंट्रोल करा सकता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी करवा सकते हैं, यहाँ पे आप एक अलर्ट चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई एक्सप्रेशन प्लस माइनस करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये जो मैं सिर्फ कंसोल इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ग्रेड के पास हमारे पास क्या था और किस केस में जाके चला, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। और आखिर पे हमने एक डिफ़ॉल्ट का लगाना होता केस, और उसमें भी हम कंसोल, ठीक हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये जो केस 3 आ रहा है ये हमारा पिछले लेक्चर से जो इफ एल्स स्टेटमेंट थी उससे आ रहा है। मैं एक दफ़ा उसको कमेंट भी कर देता हूँ ताकि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, योर ग्रेड इज डी, लाइन नंबर 361 पे वो है, ठीक है। ये वाला उसने ये वाला चलाया, क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रेड का जो ये वेरिएबल था उसकी वैल्यू थी डी। अगर हम इसकी वैल्यू कर दें एफ, ठीक है। अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं तो अब क्या हो गया, योर ग्रेड इज एफ। देखें, उसने इसको चेक करना है सारे किसी के साथ, ए होगा तो वो ए का केस लेगा और बाकी सारे नीचे वाले इग्नोर करके अगले आने पे चले जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। ये जो येलो वाली ब्रैकेट है ना, यानी ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। वो इस ब्रैकेट के अंदर जा रहा है, इस येलो वाली ब्रैकेट के अंदर पहले क्या, पहला केस देख रहा है, एफ और ए नहीं मिल रहे उसने छोड़ दिया, बी और एफ नहीं मिल रहे छोड़ दिया, सी और एफ में नहीं मिल रहे छोड़ दिया, डी और एफ में नहीं मिल रहे छोड़ दिया, ठीक है। एफ और एफ मिल गए, उसने ये कंट्रोल करवाया और इस ब्रैकेट से अब यहाँ पे वो आ गया, ठीक है। ये जहाँ मैंने एक्स लिखा, तो इस तरह ये काम करता है। सपोज करें उसको ये सारे नहीं मिले, ये सारे केस ए से लेके केस एफ तक नहीं मिले, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जी, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसको कोई भी नहीं मिला। जब कुछ भी ना मिले तो वो डिफ़ॉल्ट केस पे चल जाता है, ठीक है। ये हमने एरर हैंडलिंग के लिए रखा होता है, पता चले कि कुछ गलत, क्योंकि ये जो ग्रेड आ रहा है ना, सपोज करें ये यूज़र इनपुट कर रहा है, यानी जो यूज़र हमारी वेबसाइट यूज़ कर रहा है वो कुछ ऐसा डाल रहा है जिसको हमने चेक करना है अपने केसेस के साथ। ये तो हम प्री डिफाइंड खुद लिख रहे हैं ना। अगर कोई वेबसाइट में ऐसी चीज़ हो कि यूज़र ने आना है, जो हमारी वेबसाइट यूज़ कर रहा है उसने खुद लिखना है और उसको फिर हमने लॉजिक बना के चेक करना है। सपोज करें उसने कुछ ऐसा लिख दिया जिसको हमने टैकल ही नहीं किया, ठीक है। तो वेबसाइट क्रैश ना हो इसलिए हम एरर हैंडलिंग भी करते हैं। तो वहाँ पे लिखा आ जाए कि सपोज यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यू हैव
एडिड या इनपुट अ रॉन्ग ग्रेड, ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे ये देखें, यू हैव इनपुट आ रॉन्ग ग्रेड आ गया क्योंकि वहाँ पे हमने जी लिख दिया था। तो ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर एक एग्जांपल करके दिखाऊं, जैसे अलर्ट होता है ना, वैसे ही प्रॉम्प्ट भी होता है चीज़ ना, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। मैं आपको जैसे करके दिखाने लगा हूँ। मैं आपको WC स्कूल से भी दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखें, अब हमारे पास, इसको चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। हमने एक लिखा ये प्रॉम्प्ट, इसको हम समझ लेंगे बाद में, हमारे पास आगे लेक्चर आएगा। इसमें बस आपको मैं छोटा सा समझाता हूँ कि जैसे अलर्ट चलता है ना, अलर्ट ही चलेगा, लेकिन हम उसमें ना कोई वैल्यू ऐड कर सकते होंगे, कोई वैल्यू लिख सकते होंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा, जैसे रिफ्रेश करेंगे ये हमारे पास ये कहेगा कि बताओ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया ए। तो अब ये देखें उसने क्या कर दिया, योर ग्रेड इज ए, क्योंकि उसके पास ये वैल्यू सेव हो रही थी। इसके अंदर से जो वैल्यू उसको आ रही है, जो यूज़र लिख रहा है, यूज़र जो वैल्यू लिख रहा है वो इसके अंदर सेव हो रही है। इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो इस सारे केसेस के साथ मैच हो रही है, और जो भी केस मैच हो रहा है उसमें वो आ रहा है, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही आ रही है, यानी मैं इसमें अगर वन भी लिख रहा हूँ ना तो वो भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, रॉन्ग ग्रेड। तो मैं अगर ए बी सी, मैंने तो यूज़र को इतनी अकल होनी चाहिए कि वो ए बी सी में ही कोई ग्रेड लिखे, ठीक है। अगर उससे पूछा जा रहा है कि ग्रेड लिखो अपना, पर हो सकता है ना कि वो 5 लिख दे। फिर हमने क्या करना है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने डिफ़ॉल्ट भी एक यूज़ करना होता है, डिफ़ॉल्ट केस भी, ठीक है। तो उसको पता चलेगा कि उसने एक गलत चीज़ एंटर की है, ताकि वो दोबारा से एंटर कर सके, ठीक है। जैसे हम पासवर्ड गलत एंटर कर देते हैं, हमें कैसे पता चलता है हमने पासवर्ड गलत एंटर किया, क्योंकि पहले से लॉजिक बनी होती है कि अगर कोई गलत पासवर्ड भी डाले तो उसको बताएंगे उसने गलत पासवर्ड डाला है, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एफ, तो उसने क्या कर दिया, योर ग्रेड इज एफ। तो ये चीज़ है जो हम कर सकते हैं। एक और भी बड़ी कूल सी चीज़ है, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। ये चलें अभी उसको रहने देते हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, चले हाँ आगे जाके उसको देख लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ही राइट हो जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना, दिस इज़ माई फर्स्ट JS पेज। इस JS पे यानी इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उस वेरिएबल से जो यूज़र इनपुट करेगा और हमारे केस से मैच करेगा, ठीक है। चलिए वो हम किसी और दिन ट्राई करेंगे, अभी के लिए हम यहीं पे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा था ब्रेक कीवर्ड को हम और डिफाइन करेंगे। तो ब्रेक कीवर्ड से क्या होता है, जब भी कोई केस मैच हो जाए तो वो क्या करता है, वो सारे स्विच केस को, उसके जो नीचे केसेस होते हैं उसको इग्नोर करता है और उस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है, ठीक है। यानी स्विच के जो ब्लॉक है उससे बाहर आ जाता है। मैंने ये आपको कोड में भी दिखाया, ठीक है। और सारी जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्टॉप कर देता है, क्योंकि आपको उसका मैच मिल गया ना। अब बाकी केसेस को देखने में क्यों फजूल देखें, तो उसके लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। अगर आपका आखिरी केस है ना, जैसे केस ABCDEF, एफ तक हम लिखे हैं ना, डी के बाद बल्कि एफ लिख दिया था, तो एफ वाले में ब्रेक आप लिखें या ना लिखें तो भी एक ही बात है, क्योंकि उसके बाद कोई केस नहीं है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट केस है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस की खैर है, उससे ऊपर आपने ब्रेक लिखना तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो भी लिख सकते हैं, ओके। और अगर आप ब्रेक नहीं लिखेंगे, सपोज आपका केस ए था, केस ए के बाद आपने ब्रेक नहीं लिखा, केस बी है, ठीक है। अब केस ए मिल भी जाए ना आपके एक्सप्रेशन के साथ, यानी इसको वैल्यू मिल गई, फिर भी वो केस बी चला देगा, केस सी चला देगा, केस डी चला देगा, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं कि यहाँ पे ब्रेक लगानी थी, ठीक है। तो हमने कोड के साथ ना बातें करनी होती हैं, उसको समझाना होता है कि भाई यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये, उसको खुद नहीं पता कुछ भी, आपने उसको अकल भी देनी है, उसको समझ भी देनी है, ठीक है। तो ब्रेक उन्होंने रूल्स बना दिए, अब आपने उसको यूज़ करना है। आप उसको ब्रेक यूज़ करेंगे तो उसको पता चल जाएगा, अगर मुझे मिल जाए तो मैंने यहाँ ब्रेक लगानी है, ठीक है, वरना मैंने आगे चलते रहना है। अब डिफ़ॉल्ट का क्या काम होता है कि अगर कोई भी, मैंने ये पहले भी बताया हुआ, अगर कोई भी उसको केस ना मिले तो वो डिफ़ॉल्ट चला देगा, ठीक है।
और ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट को हम आखिर में लिखें, हम शुरू में भी लिखेंगे तो भी उसने वही काम करना है जो उसने आखिर में लिख के करना है। उसको पता है डिफ़ॉल्ट तभी चलना है जब कोई भी केस ना मिले। तो डिफ़ॉल्ट का एक जो वर्ड है वो प्री डिफाइंड है, ठीक है। और उसके अलावा डिफ़ॉल्ट के बाद हमने ब्रेक भी लगानी है, ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट और ब्रेक को हमने वैसे भी देख लिया, लेकिन हम और भी एक दफ़ा देख लेंगे, थोड़े से पंगे शोंगे लेके ना। अच्छा, अब एक नई चीज़ है कॉमन कोड ब्लॉक्स। अच्छा, अब सपोज करें कि हम कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक ही केस भी बना सकते हैं, उसको कहते हैं कॉमन कोड ब्लॉक्स। जैसे हम कहें कि अगर तो वैल्यू 4 हो, ठीक है। अगर तो वैल्यू यानी कि हम कह सकते थे अगर ग्रेड ए हो या बी हो, आपने लिख देना है योर ग्रेड इज़ गुड, ठीक है। हमने ए और बी के लिए अलग अलग भी लिखना है ना, हो सकता है हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो कि हमने ए और बी के लिए एक ही चीज़ लिखनी हो। तो हम क्या करते हैं फिर केस 4 केस 5, यानी यहाँ पे जो हम ए बी सी ले रहे थे ना वहाँ पे अब 4 और 5 है, ठीक है। तो अगर 4 और 5 हो तो क्या कर दें, टेक्स्ट सून इट्स अ वीकेंड और ब्रेक, यानी कि इन दोनों केसेस के लिए हमने वैल्यू एक ही दी, यानी कि एक ही चीज़ परफॉर्म करनी है, 4 हो या 5 हो, आपने एक ही चीज़ करनी है। इसी तरह 0 हो या 6 हो तो आपने क्या करना है, इट्स अ वीकेंड, यानी कि हम एक ही चीज़ एक से ज़्यादा केसेस के लिए भी कर सकते हैं, 2 3 4 जितने हम चाहें। हम अलग-अलग भी उनको वैल्यूज़ दे सकते हैं कि यार केस 0 हो तो ये हो, केस 1 हो तो ये हो, केस 2 हो तो ये हो। और हम चाहें तो तीनों केसेस को एक ही वैल्यू भी दे सकते हैं, यानी उनके क्या कह लें जॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है, पेयर्स बना सकते हैं। यार ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, इस तरह। तो जैसे इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि केस 4 एंड 5 में सेम हो रहा है और 0 एंड 6 में भी सेम हो रहा है। अगर हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं जो मैच हो रहे हैं कभी होता है कि वैल्यूज आपकी एक से ज़्यादा केसेस से मैच हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपने मतलब कि जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, वो जो सबसे पहले केस उसके पास आ रहा होगा ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो जो सबसे पहले उसके पास केस आएगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा और ख़त्म कर देगा, ठीक है। और अगर कोई भी फाउंड नहीं होगा उसके पास तो वो डिफ़ॉल्ट वाले पे चले जाएगा। अब सपोज करें आपने डिफ़ॉल्ट लिखा ही नहीं है, कोड में लिखा ही नहीं डिफ़ॉल्ट, तो एरर नहीं आएगा। आपकी मर्ज़ी आप लिखें, आपकी मर्ज़ी आप ना लिखें, लेकिन एरर हैंडलिंग के लिए हम लिखते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस है कि हम लिखें। पर सपोज़ हमने नहीं लिखा तो और कोई केस भी मैच नहीं हुआ और डिफ़ॉल्ट भी नहीं है, तो वो स्विच की स्टेटमेंट से बाहर आके उसके नीचे आपने जो भी कोई कंसोल कराया है, कोई मैथ का एक्सप्रेशन आप प्लस माइनस करें, वो उसको पास चले जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ है कि आप जो चीज़ कंपेयर कर रहे हैं ना इसमें, जैसे हम कह रहे हैं कि ग्रेड की वैल्यू और फिर हम उसके बाद केस के अंदर उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रिक्टली कंपैरिजन है। स्ट्रिक्टली कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मैं यहाँ आई टैग में भी दिखा दूंगा। उसमें क्या होता है कि जब 3 दफ़ा इक्वल लगी होती है ना, इसका मतलब होता है कि उसने वैल्यू भी मैच करनी है, यानी कि ए भी हो और उसकी टाइप भी ए ही हो, स्ट्रिंग ही हो। मीन्स अगर स्ट्रिंग में लेने हैं तो स्ट्रिंग ही लेंगे, अगर नंबर है तो नंबर ही लेंगे, ठीक है। अगर ज़ीरो को मैं स्ट्रिंग के अंदर डाल दूँ तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी, अगर ज़ीरो को मैं स्ट्रिंग के अंदर ना डालूँ तो वो एक नंबर है। तो अगर आप ऊपर नंबर ले रहे हैं तो नीचे भी केस के अंदर भी अपने नंबर ही मैच कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि ऊपर मैं स्ट्रिंग ले लूँ नीचे ज़ीरो भी हो तो वो मैच हो जाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ ना आ रही हो ना, तो कंपैरिजन का ऑपरेटर का अपने लेक्चर ले लेना, आई टैग में आ रहा होगा, तो आपको ये कंपैरिजन की ज़रा और डीपली समझ आएगी। तो आपने जब ये ध्यान रखना है कि आप जब कंपैरिजन करेंगे स्विच के अंदर तो आपकी वैल्यू एंड टाइप सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी एक चीज़ सेम हो आप कहें कि हो जाए, नहीं होगा, आपकी दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे लेट एक्स इज इक्वल टू 0 था, अब ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। अब हमने स्विच की स्टेटमेंट लगाई, एक्स को लिख दिया कि एक्स की जो भी वैल्यू है उसको कंपेयर करो, केस किया 0। अब ये देखो हैं तो दोनों वैल्यू सेम, 0 और 0, लेकिन ये एक नंबर है और ये एक क्या है, स्ट्रिंग है। उसने कहा टेक्स्ट लिख दो ऑफ, ब्रेक कर दो, केस 1 हो तो ऑन, ठीक है, ब्रेक कर दो, डिफॉल्ट कर दो नो वैल्यू फाउंड। तो अब इस वक्त यहाँ पे पता है क्या आंसर आएगा, नो वैल्यू फाउंड। क्यों, क्योंकि 0 एक स्ट्रिंग था, 0 स्ट्रिंग यहाँ पे कोई है ही नहीं। अगर हम इस 0 को स्ट्रिंग के अंदर रख के केस कर देते तो ये टेक्स्ट ऑफ में आ जाती वैल्यू, ठीक है। तो ये है, इसको कहते हैं कि ये स्ट्रिक्टली कंपेरिजन है। इसको अब हम कोड के अंदर करके देखते हैं। अच्छा, अब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सपोज करें कि हमने ये ब्रेक नहीं लिखा, ठीक है, या लिखा हुआ है हमने इसको कमिट कर दिया। अब हो क्या रहा है कि अगर ए भी मैच हो जाए ना तो उसने रुकना नहीं है यहाँ पे और वो बी पे चल जाएगा, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर एफ पे। अब हमने प्रॉम्प्ट लिया बी, ठीक है।
तो कंसोल भी खोल लेते हैं साथ। तो उसने कह दिया योर ग्रेड इज़ बी। अच्छा, हमने देख लिया बी की एग्जांपल के साथ क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं ए की एग्जांपल के साथ क्या होता है। हमने ए दिया, ओके कर दिया, हमारे पास दो कंसोल आ गए, हमारे पास तो एक कंसोल आना चाहिए था। तो उसने क्या किया, योर ग्रेड इज़ ए 351 लाइन पे, ठीक है। तो ये हमारा 351 लाइन है, तो उसने उसका तो दिखा दिया, क्योंकि ए ही वैल्यू थी, उसने कंपैरिजन किया, ये आ गया ओके सीन है। अच्छा, अब कंपैरिजन वाला काम हो गया ख़त्म। अब उसको यहाँ पे लगानी चाहिए थी ब्रेक, और इस सारे से बाहर आ जाना चाहिए था, और उसको यहाँ पे आ जाना चाहिए था, ठीक है। पर क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो वो इस केस में जाएगा। अब वो कंपैरिजन नहीं करेगा, क्योंकि कंपैरिजन वो कर चुका है। अब वो जैसे इसको एज अ लाइन, सिंपल एक लाइन देख रहा है कि ये क्या है। उसने देखा केस बी लिखा हुआ है, केस बी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके आगे लिखा हुआ था कंसोल डॉट लॉग। उसने इसको भी कंसोल करा दिया, क्योंकि ग्रेड के अंदर तो हम वही वैल्यू ले रहे हैं ना जो हमारे पास इनपुट आ रही है। तो उसने इसको भी करवा दिया लाइन नंबर 354 पे। ये देखें, ये लाइन नंबर 354 है। अच्छा, अब वो शायद इस पे भी चल जाता, सी पे भी, पर वो क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगी हुई थी, और ब्रेक जैसी लगी होगी वो इससे सारों से बाहर आ जाएगा। सपोज करें बी पे भी ब्रेक ना लगी होती, तो वो 3 दफ़ा कंट्रोल करा देगा। ये देखें, ठीक है। जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगी वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट हमने पढ़ा है, कि अगर इसको हम यहाँ पे ना लिखें, हम इसको कहीं और लिख लें, तो क्या होगा। यानी हमने ये बी के बाद लिख लिया, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे ब्रेक भी लिख देना। अच्छा, अब हमने ये डिफ़ॉल्ट को सबसे एंड पे नहीं लिखा, ऊपर नीचे कहीं लिख दिया, पर क्योंकि उसको पता है कि डिफ़ॉल्ट मैंने तब चलाना है जब कोई भी मेरे पास केस, तो यहाँ चीज़ें हम कंपैरिजन करें। यहाँ पे हमने इसको कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया कि कंपैरिजन करो, हमने बस कहा कोई भी नाम मैच करे तो आ जाना इस पर, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं ब्राउज़र पे। अब हमने सपोज करें ए डाला, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, योर ग्रेड इज़ ए, ठीक है। अब हम कहते हैं जी, तो उसने क्या कर दिया, यू हैव इनपुट आर रॉन्ग ग्रेड। हालांकि हमने डिफ़ॉल्ट को बीच में कहीं पे रखा हुआ था, हमने सबसे एंड पर नहीं रखा हुआ था, लेकिन उसने अपना काम वैसे ही किया जैसे उसको करने चाहिए थे, ठीक है। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट की पोजीशन जो है, तो जहाँ मर्जी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर नीचे कहीं लिख रहे हैं, एंड पे नहीं लिख रहे, तो आपने उसके बाद ब्रेक लाजमी लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये ब्रेक लिखा हुआ ना, ताकि अगर वो डिफ़ॉल्ट पे जाए तो उसको वो यहीं पे ख़त्म कर दे, वरना वो क्या होगा, वो दोबारा से इसको भी चला देगा, ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कॉमन केसेस। कॉमन केसेस अगर हमारे पास हो जाएं तो हमने क्या करना होता है, ठीक है। इसमें हम दोबारा से स्विच स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। एक एक्सप्रेशन लिखते हैं x प्लस वाई, ठीक हो गया, ब्रैकेट लगाते हैं, केस 0, केस 2, केस 6, ठीक है। 3 ये केसेस बना देते हैं, और बल्कि यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, पहले आपको समझ आएगा। हम यहाँ पे करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, वाई नहीं लिखना था, एक्स प्लस वाई, या x1 एंड y1 कर लेते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू 3 4, लेट xy इज इक्वल टू x1 नहीं y1 था, y1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमने दो वेरिएबल्स बनाए, और उन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस, जो भी इसका आंसर होगा ना, वो इनसे इन केसेस के साथ हम कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने लिखना है यहाँ पे, हमने 3 केस बनाए, ठीक है, और उसमें कोलन लगा के अब हम लिख देते हैं योर नंबर इज़ इवन, ठीक है। मतलब हम इवन और ओड अगर हम सपोज करें देख रहे हैं, और इसी को अगर हम यहाँ पे पहले ब्रेक लगाते हैं, ये भूलना नहीं है, मैं भूलने लगा था। और यहाँ पे हम कर देते हैं 1 3
5। ठीक हो गया। अब हम यहाँ डिफ़ॉल्ट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, मर्ज़ी है हमारी। ये ले देते हैं नोट आ नंबर। ठीक हो गया। अब हमने, ये हो गया ओड, ये हो गया इवन। हम कह रहे हैं कि जो इसका आंसर होगा ना, जो इसका आंसर होगा उसको कंपेयर करो। अगर तो 0 है, 2 है या 6 है तो कंसोल करा दो कि आपका नंबर इवन है। अगर 1 3 5 है तो आप बता दो कि उसका नंबर क्या है, ओड है। अच्छा, ये हमारे पास बड़े हैं नंबर, तो इनको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, 4 और 2 प्लस करें तो क्या होता है, 6 होता है ना। इसको हम करते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं। योर नंबर इज इवन। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 1, 4 और 1 कितने हो गए, 5। योर नंबर इज ओड। तो इस तरह हम कॉमन कोड्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह की लॉजिक्स भी आती हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि हमने काफ़ी सारे केसेस को देख के बताना होता है कि ये क्या है, इवन है या ओड है, या इस तरह के और भी आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज आ सकते हैं। जैसे मैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ये भी हो सकता है, और सिंपल एक एक केस की एक एक वैल्यू भी हो सकती है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है वो हम एक और यहीं पे चलें, ऊपर ही कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने प्रॉम्प्ट में लिया है कि ए हो। ठीक है, ए हो और कैपिटल ए हो। सही हो गया। इसको बल्कि एक चीज़ और ट्राई करके देखते हैं हम। हाँ ठीक है। अब हमने इसको केस में लिया है ए, कैपिटल ए। तो ग्रेड की वैल्यू अगर तो कैपिटल ए होगी ना तो वो इसके मैच करेगा। ये अब मैं स्ट्रिक्टली कंपैरिजन बता रहा हूँ। ठीक है, और ये देखें, अब जैसे अब मैंने स्मॉल ए लिया तो उसने क्या कर दिया, यू हैव इनपुट आ रॉन्ग ग्रेड। ठीक है, ये वाला वो डिफ़ॉल्ट केस पे चलेगा इस पे। क्यों? क्योंकि उसको कैपिटल ए ही चाहिए था और स्ट्रिंग ही चाहिए था। सपोज करें यहाँ पे हम एक केस लिख लेते हैं 0। ठीक है, पर वो इन्वर्टेड कॉमास में है। अब हमने या इन्वर्टेड कॉमा से ख़त्म कर देते हैं। यानी कि अगर एक केस हो जिसकी वैल्यू 0 हो, नंबर होनी चाहिए, तो क्या हो जाए, ग्रेड उसका उसका शो कर दें ग्रेड। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है योर ग्रेड इज, और जो भी उसने ग्रेड डाला है ये होना चाहिए था ना। हमने 0 डाला ना, अभी आपके सामने डाला है, हमने ये 0 डाला। योर नंबर ये आ गया, यू हैव इनपुट आ रॉन्ग ग्रेड। ठीक है, वापस डिफ़ॉल्ट पे चले गया वो, हालांकि हमने यहाँ 0 डाला हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग होता है जब हम प्रॉम्प्ट डालते हैं ना। यानी कि मैं आपको अगर यहाँ से ईजिली करके दिखाता हूँ, यानी मैं यहाँ पे अगर तो ये 0 लिख देता। ठीक है, 0 इस 0 से मैच हो रहा है, तो उसने क्या शो करवाना है, उसने योर ग्रेड इज़ 0। पर अगर इसी 0 को मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूँ, यानी अब ये बन गया स्ट्रिंग बन गया, लेकिन वैल्यू देखें इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है, तो इसको तो मैच हो जाना चाहिए था ना। पर क्यों नहीं मैच हो रहा? क्योंकि उसकी टाइप नहीं चाहिए सेम। इसकी टाइप है स्ट्रिंग, इसकी टाइप है नंबर, तो वो कभी भी इसको नहीं लेगा और बाय डिफ़ॉल्ट क्या कह देगा, यू हैव इनपुट आ रॉन्ग ग्रेड, और वो डिफ़ॉल्ट केस पे चलेगा इस पे। उसने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि उसके साथ ये कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। तो आपने जब भी केस की ये लिखनी है कंपैरिजन्स, तो ये ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू और टाइप सेम होनी चाहिए जिसको भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था जी आज का लेक्चर। इसमें हमने स्विच स्टेटमेंट को काफ़ी डीपली स्टडी कर लिया है, और उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे आई टैग में लगा दूंगा कि आप वहाँ पे कैसे क्यूरी पूछ सकते हैं। मैंने उसकी पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, और आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, पर फेसबुक में आपको ज़रा ज़्यादा बेटर वे में मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं खुद भी देखता हूँ, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, तो कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।